दोस्तों, जिस बात का डर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वही कर डाला। यहां पर करोड़ों लोगों को जो बड़ा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसके बाद से देश के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों हंगामा देखने को मिल रहा है। क्योंकि चुनाव से पहले बहुत मोटी मोटी और बहुत मीठी मीठी बातें करी जाती हैं, लेकिन तस्वीर अब सामने निकल के आ रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों लोगों को एक बड़ा झटका दिया। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, वरिष्ठ विश्लेषक मौजूद है, अशोक वानखेड़े जी। उनकी रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि गोदी मीडिया ये चीज़ आप लोगों को नहीं बताएगा और ना ही दिखाएगा कि किस तरह से करोड़ों लोगों को एक साइड किया जा रहा। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। राज्यसभा लोकसभा जब ये सेशन चलते हैं तो सवाल जवाब भी होते हैं, जीरो आवर भी होता है, कुछ मसलों पे चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन कई बार ऐसे सवालों के ऐसे जवाब आते हैं जिससे करोड़ों करोड़ों लोगों के मंसूबे पे पानी फिर जाता है। ऐसा ही 3 तारीख को, यानी 3 दिसंबर को 3 दिसंबर जो अभी निकल कर गई सभा में सवाल पूछा गया। ये सवाल 2 सांसदों के द्वारा था। एक सांसद थे जावेद अली खान और दूसरे रामजी लाल सुमन। इन दोनों ने सरकार को सवाल ये पूछा कि 1020 इस साल यानी 1 फरवरी 2025 को जो 2025-2026 का बजट पेश किया जाएगा, क्या उस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना होगी या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। केंद्र में राज्य मंत्री है पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के। उन्होंने 2 टूक जवाब दिया। 1 फरवरी 2025 में जो बजट पेश होने जा रहा है 2025-2026 के लिए, उस वित्तीय बजट में 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और उसी एक उत्तर से करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी जो पूरे देश में काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट हिट हुए, मानो उनको 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। चुनाव के पहले तो बहुत लॉलीपॉप दिखाए जा रहे थे, 8वें वेतन आयोग की बहुत बातें हो रही थी। कर्मचारी भी लगातार मांग कर रहे थे कि 8वें वेतन आयोग का समय हो गया है। और इसके बाद इस बजट में यदि वेतन आयोग अनाउंस होता है तो 2026 आते आते शायद वो लागू हो। हर 10 साल में केंद्र एक वेतन आयोग की स्थापना करता है। यदि मैं पिछले वेतन आयोग की बात करूं, 7वें वेतन आयोग की बात करूं, तो 28 फरवरी 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री भी थे मनमोहन सिंह जी ने 7वें वित्त आयोग की स्थापित किया था, अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद जब 7वां वित्त आयोग गठित हुआ, 19 नवंबर 2015 को उन्होंने कुछ डाटा, नतीजे जो लोगों से बात करके, बाकी बहुत सारी चीज़ों पे आकलन होता है, एनालिसिस होता है, वो करके कुछ नतीजे पेश किए, कुछ रिकॉर्ड्स पेश किए। उसके बाद जनवरी 2016 में उन्होंने पूर्ण रूप से 7वें वेतन आयोग का सिफारिश का पूरा पत्र केंद्र सरकार को सौंपा और केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। जितना भी वेतन थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, सुनने की बेहद जरूरी है। स्ट्रक्चर हुई, जो भत्ते होते हैं, डियरनेस अलाउंसेस, अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, डीए से लेके बाकी भी, वो सब रैशनलाइज हुए। पेंशन के मामले में भी नई सोच के साथ नई सिफारिशें आई और एक खास उसमें जो प्राथमिकता दी थी वो थी वेतन की समानताएं। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे करोड़ों
1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों ने सांस, एक सुख की सांस ली। सुख की सांस ली। सभी खुश थे और उनके प्रोडक्टिविटी एक पॉजिटिवली उन्होंने लिया उसको, और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने की कई बातें बाद में सामने आई कि कितने अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन अब 2016 को 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। 26 में यदि वेतन आयोग लागू होगा 8वां, तो उसका गठन 2025 में होना ही चाहिए। 2025 में उसका फरवरी के गठन होना बजट में चाहिए। यदि गठन प्रस्तावित गठन है, गठन होगा वेतन आयोग, फिर वो काम करेगा 6, 7, 8 महीने काम करने के बाद वो कुछ अपने नतीजों पे आएगा। उसके बाद वो सरकार के पास सबमिट करेगा। उसको लेके सरकार और आयोग के लोगों के बीच में विचार विमर्श होगा और फिर एक सिफारिशों का एक दस्तावेज तैयार होगा, और जब सिफारिशें आएगी तो सिफारिशों के बाद उसको लागू होगा। तो 2026 में यदि 8वें वेतन आयोग को लागू होना है सिफारिशों को, तो उसको किसी भी हालत में 2025 में गठन होना है। लेकिन सरकार ने एक झटके में ये कह के बोल दिया कि हम ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसा कोई भी इसका मतलब प्रस्ताव को अब लेकर हम 8वां वेतन विचार आयोग नहीं कर रहे। दूर की कौड़ी हो गई। यानी कि समझिए 8वां जो हर 10 साल बाद इस देश में बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। चुनाव के खर्चे बढ़ते हैं, साफ तौर पर सरकार ने कह दिया। बिजली का कंजम्पशन बढ़ता है। हर 10 साल बाद जब सरकार अपना लेखा जोखा देता है तो बहुत सारे बढ़ चढ़ के बात कहता है कि आयात भी इतना बढ़ गया और हमने ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। इस देश के 81 करोड़ लोगों को बिल्कुल 5 किलो अनाज मुफ्त में घर मिल रहा है, किसानों को पैसा घर मिल रहा है, कई राज्यों में बहनों को पैसा मिल रहा है, नौकरियों का उनके सरकार के हिसाब से कोई टोटा नहीं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर केंद्रीय वेतन आयोग, जो केंद्रीय वेतन पाने वाले उन कर्मचारियों ने क्या किया? क्या किया? ये सरकार 2014 से लेकर 2024 तक हमने देखा कि कई परंपराएं खंडित हो रही हैं। हमारे यहाँ रेलवे का बजट आता था, वो खत्म हो गया। बजट का प्रारूप बदल गया। पहले बजट में हर मिनिस्ट्री का आवंटन सब पता पड़ता था। आजकल बजट का भाषण मानो एक चुनावी भाषण हो गया। चुनावी भाषण। और उसके बाद जब चीजें हौले सामने हौले आती करके हैं, सारा सिस्टम जब बदला जा डॉक्यूमेंट रहा है। सामने आता है, तब पता पड़ता है कि वित्त मंत्री ने मीठी मीठी बातें तो कह दी, जो कड़वा कड़वा है उसे थूक थूथू दिया। कर दिया, और वो कड़वा फिर डॉक्यूमेंट्स में बाहर आता है और फिर लोगों को समझ में आता है इस बजट ने हमारा बजट बिगाड़ दिया। हमारा बजट बिगाड़ दिया इस बजट ने। बिल्कुल सही बात है। बजट की परंपरा समाप्त हो गई। लोकसभा में विपक्ष को पद देने की परंपरा समाप्त हो गई। विरोधी पक्ष पार्टियों को बोलने देने की परंपराएं समाप्त हो गई। कई परंपराएं समाप्त हो गई हैं। जो चेयर्स होती है, जो चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा के स्पीकर हो, चाहे राज्यसभा के स्पीकर हो, उसमें भारी बदलाव 10 सालों में दिखाई देता है। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी, उसका चाल चरित्र चेहरा एकदम बदलता हुआ नजर आता है। इस देश की युवाओं का एस्पिरेशन बदलते हुए आता है। मीडिया 10 साल में इतना बदला कि गोदी हो गया। सोशल मीडिया एक नया सेक्टर शुरू हो गया जहां वाकई सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जब सभी जगह बदलाव हुआ तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये सवाल सही है। सीधा सवाल, और इस सवाल का जवाब सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं। मोदी जी दे सकते हैं। मोदी जी जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, मन की चुनाव बात से करते पहले हैं, कभी केंद्रीय कर्मचारियों की मन की बात भी करें। महंगाई के चलते डीए तो बदलते रहता है, सुधरते रहता है, लेकिन ये जो 10 सालों के बाद एक ड्रास्टिक चेंज होता है, 7 वेतन आयोग, यानी 75 साल में 7 वेतन आयोग हुए हैं, इसका मतलब हर 10 साल में हुए हैं। क्या एक वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी नहीं? बहुत जरूरी है, और 8वां गठन भी होना जरूरी है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। वित्त मंत्री के इस जवाब से चुप रहेगा, या फिर केंद्रीय वेतन पाने वाले तमाम कर्मचारी जिनके यूनियंस है अलग अलग, वो अब 2025 के फरवरी 1 में जो बजट पेश होगा उस पे प्रेशर लाने का प्रयास करेगा। लेकिन कम से कम अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात तो तय है कि वित्त मंत्री पंकज चौधरी के, मतलब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के इस वक्तव्य से 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी दुखी हुआ है, हिट हुआ है। और 1 करोड़ कर्मचारी के मायने हैं 5 करोड़ मतदाता। 5 करोड़ मतदाता इसलिए मैं कहता हूं कि हर केंद्रीय कर्मचारी के घर
पत्नी, बीवी, बच्चे, माँ, ये तो होते ही है जो उस पर निर्भर होते हैं, क्योंकि उसको मिलने वाली तनख्वाह से ही वो चलता है। ये केंद्र कर्मचारी है जो लगातार इनकम टैक्स बिल्कुल रेगुलर देता है, क्योंकि उसके तनख्वाह से कटता तनख्वाह से कटता है। है। बाकी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इनकम होते हुए भी टैक्स नहीं देते। समझिए कौन नहीं जिससे देते भी काम टैक्स। करेगा, जो टैक्स पे करेगा, उसके लिए सरकार क्या कहती है, 8वें वेतन आयोग से इनकार। आज बताइए। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। और मैं तो ये मानता हूं कि 1 करोड़ नहीं बल्कि 5 या 6 या 7 करोड़ लोगों को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। किस तरह से? क्योंकि एक केंद्रीय कर्मचारी के घर में तकरीबन 4, 5 या 6 या 7 लोग तो होंगे। जिस केंद्रीय कर्मचारी के जो इनकम थी उसके ज़रिए से उसका घरबार चल रहा था, अब उसको लेकर 8वां गठन को लेकर 2025 के अंदर जो हो जाना चाहिए उसको लेकर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अभी हम इस पर विचार नहीं कर रहे दोस्तों। तो इस तरह के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को ये बड़ा झटका लगा और उनके साथ साथ उनकी फैमिलियों का क्या होगा, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा दोस्तों। क्योंकि चुनाव से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम वैकेंसियाँ लेकर आ रहे हैं, हम बहुत सारी नौकरियाँ लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद की तस्वीरें क्या है वो आपके सामने है। अशोक वानखेड़े जी आप लोगों से रूबरू हुआ, आप लोगों ने उनकी सारी इस रिपोर्ट को देखा सुना। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।